नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 100 महत्वपूर्ण हेडलाइंस। बिल्किस से दुष्कर्म के दोषी फिर जाएंगे जेल। नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म मामले में समय से सरकार का फैसला सोमवार को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 के दंगों के दौरान हुए इस मामले में दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का भी आदेश जारी किया है। पहाड़ों में होगी बारिश, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे से मिलेगी राहत। उत्तराखंड में मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। बारिश के बाद मैदानी इलाकों में पड़ रहे घने कोहरे से भी राहत मिलेगी। जून में 10 को रामगाथा और 14 से सांस्कृतिक उत्सव। मोदी की निंदा व मालदीव के राजदूत तलब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर भारत ने सोमवार को मालदीव के राजदूत इब्राहिम साहिब को तलब किया है। मंत्रियों के मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव के 3 उप मंत्रियों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले में मालदीव में स्थित भारत के राजदूत ने रविवार को वहां के विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध जताया था, जिसके बाद इन मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर भारत का रुख अब भी सख्त कायम बना हुआ है। हरिद्वार में कार का टायर फटा हादसे में 2 फॉरेस्ट रेंजरों समेत 4 मरे। वन विभाग आउटसोर्स कर्मियों को वेतन दे, हाई कोर्ट। नैनीताल हाई कोर्ट से सरकार को वन विभाग में आउटसोर्स कर्मियों को वेतन जारी करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने वन विभाग के 18 जुलाई 2023 के उस फैसले को स्थगित कर दिया जिसमें मद बदला गया था। इस निर्णय के तहत बाद 17 नवंबर 2023 को वर्षों से आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारी की सेवा वन विभाग ने समाप्त कर दी थी। हाईकोर्ट ने इन कार्मिकों को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकार के इन कार्मिकों को अब तक के वेतन का भुगतान करने और उन्हें समय पर वेतन देने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार को तय करना है कि इन कर्मियों को किस मद से वेतन दिया जाए। कोर्ट ने मामले में 6 हफ्ते में विस्तृत शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नई दिल्ली कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे को लेकर फिर होगी बैठक। धामी का उत्तरकाशी में भीड़ भरा रोड शो। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रोड शो में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रोड शो के दौरान लोगों के उत्साह को देखकर मुख्यमंत्री गदगद हो गए। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में मुख्यमंत्री नगरवासियों का अभिवादन भी किया। इसके बाद सीएम ने 291 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देहरादून अभी तक चकाचक हुई थी सड़कें फिर से खोद डाली। सारापन रोड पर 2 माह रहेगी ट्रैफिक की समस्या। अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी के नाम को चर्चा पुलिस ने गलत ठहराया। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम पर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा को मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय ने निराधार बताया है। मुख्यालय की ओर से सोमवार शाम जारी किए गए बयान में कहा गया यदि अंकिता भंडारी के माता पिता के पास कोई साक्ष्य है तो वो अब भी एसआईटी के दे सकते हैं। इसी एसआईटी प्रकरण अब भी कानूनी रूप से जांच पर कर त्वरित कार्रवाई करेगी। देहरादून में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने पुरानी पेंशन बहाली को रेलवे कर्मचारियों की भूख हड़ताल। देहरादून उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बीच रणजी मुकाबले ड्रॉ। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बीच रणजी मुकाबले ड्रॉ हो गया। पहली बार की बढ़त के आधार पर मध्य प्रदेश को पूरे अंक मिले हैं। दून की अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी में मध्य प्रदेश उत्तराखंड के बीच मैच हुआ था। सोमवार को आखिरी दिन का खेल खत्म होने तक उत्तराखंड ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 266 रन बनाए। मैच ड्रॉ हो गया। मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 323 रन बनाए थे जबकि उत्तराखंड की टीम पहली पारी में 192 रन पर ऑल आउट हो गई थी। देहरादून आउटसोर्स मेडिकल कर्मचारियों की बायोमेट्रिक झांझरी तलब। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने की तैयारियां। उत्तराखंड में मोदी की 3 जनसभाएं कराएगी भाजपा। मदन कौशिक के खिलाफ बयानबाजी पर चैंपियन को नोटिस। यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं चैंपियन। उत्तराखंड में आयुष्मान से वंचित रह गए हजारों लोग। उत्तराखंड को मिली 260 महिला दमकल कर्मी। दक्षिण अफ्रीका के हैंसिंग क्लासेन का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। बांग्लादेश में शेख हसीना को 5वीं बार मिली सत्ता। हल्द्वानी में बनकरी पर 2 भालुओं ने किया हमला, हालत गंभीर। रामनगर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अधीक्षक का गिराव। लाल कुआं में हाजिरी लगाने पर एसएसआई लाइन हाजिर।
पिथौरागढ़ लिपुलेख हाईवे पर पहाड़ी दरकने से मलबे में दबी जेसीबी, मार्ग बंद। धारचूला लिपुलेख एनएच में पहाड़ी दरकने से मलबा आ गया। इस दौरान वहां काम कर रही जेसीबी समेत चालक मलबे की चपेट में आ गए। पहाड़ी दरकने के 10 मिनट बाद पोकलैंड का चालक किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया। इस हादसे में उसके सुरक्षित मलबे से बाहर निकल जाने से जनहानि होने से तो बच गई, लेकिन एनएच में पहाड़ी दरकने दूसरे दिन भी यातायात प्रभावित रहा। उत्तराखंड के विकास में मातृशक्ति के अहम योगदान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दीदी भूलियों को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने हेतु सरकार कृत संकल्प है। उत्तरकाशी गंगा यमुना की लोक संस्कृति विरासत और आस्था का संगम है। इस जिले में बाबा विश्वनाथ की धरती पर मातृशक्ति को जो स्नेह मिला हुआ उनके जीवन में यादगार रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी दीदी भूलियों के जीवन में आजीविका चलाने, बच्चों का पालन पोषण करने जैसे कई कठिनाइयों को देखते हुए हमारी सरकार ने नौकरी में 30% आरक्षण महिलाओं के लिए निश्चित किया है। पंत विश्वविद्यालय के श्रमिकों का बढ़ेगा मानदेय। खटीमा दोहरे हत्याकांड के चौथे दिन में पुलिस के हाथ खाली। नैनीताल 13वीं अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता में नैनीताल की टीम विजयी। नैनीताल लावारिस पशुओं को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लावारिस पशुओं को छोड़े जाने की समस्या निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार को एक टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी कुमाऊं मंडल से जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। सोमवार को मामले को कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत कोर्ट में पेश हुए। कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई। देहरादून सरकारी विश्वविद्यालय अम्ब्रेला एक्ट में फंसा पेंच। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय को एक कानून के अधीन लाने सरकार की कवायद में एक बार फिर से पेंच फंस रहा है। राज्य विश्वविद्यालय विधेयक में कुलपति का पद रिक्त होने पर विश्वविद्यालय में वरिष्ठ शिक्षकों को चार्ज देने की व्यवस्था से राजभवन पूरी तरह से सहमत नहीं है। दरअसल फिलहाल कुलपति की नियुक्ति और अल्पकालिक प्रभार देने का अधिकार राजभवन के पास है। यदि किसी वजह से विश्वविद्यालय में कुलपति का पद एक तय अवधि से पहले रिक्त हो जाता है तो राजभवन अपने स्तर से नियुक्त करता है। ऐसे में किसी वरिष्ठ शिक्षक को चार्ज दिया जा सकता है। बीसी के पद के लिए आवश्यक न्यूनतम पात्रता शिक्षक न मिलने पर राजभवन किसी दूसरे विश्वविद्यालय के बीसी को अतिरिक्त प्रभार दे सकता है। पर सितंबर में विश्वविद्यालय से पारित विधेयक में स्पष्ट व्यवस्था की बीसी का पद खाली होने पर विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ शिक्षक को चार्ज दिया जाएगा। धौलाछीना बीटीसी बैठक स्थगित होने से भड़के ग्राम प्रधान। अल्मोड़ा तार में फंसे गुलदार की दहाड़ से गूंजा जैती का जंगल। बागेश्वर में ग्रामीणों पर बंदरों ने किया हमला, हालत गंभीर। अल्मोड़ा में नशा तस्करी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं। बागेश्वर में सड़क दुर्घटना का आरोपी चालक दोष मुक्त।